Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत सारे प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन, जॉब, प्रोफेशन, रिलेशनशिप, इसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लैनेट्स के वो कौन से कॉम्बिनेशन है जिसके लिए एक आईएएस अधिकारी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो जॉब्स होते हैं इसमें कोई आईएएस अधिकारी बनता है। तो एक एग्जाम्पल चार्ट के जरिए, कुछ प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन के जरिए आप लोगों को यही समझाने की कोशिश करेंगे कि आईएएस बनने के योग क्या है। वैसे तो देखिए, आईएएस जो होता है ये एक टॉप गवर्नमेंट सर्विस होता है। डायरेक्ट मिनिस्टर के साथ इन लोगों का उठना बैठना होता है। तो इनमें प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ कुछ अलग ही होने चाहिए, खास करके सन, रवि, क्योंकि सन एक ऐसा है जो पॉलिटिक्स के साथ भी जुड़ा है और साथ ही साथ सन आपको उच्च पद हासिल करने के लिए एक ताकत देता है। सन मजबूत होना ही चाहिए। अगर आपको आईएएस, सेंट्रल गवर्नमेंट के आईएएस अधिकारी या ऐसा कोई टॉप पोजीशन, पोस्ट हासिल करना है और उसमें भी पद की प्राप्ति के साथ साथ आपको लगे रहना है, बहुत दिन तक उस कुर्सी में बने रहना है, तो इसके लिए सन बहुत इंपॉर्टेंट है, रवि बहुत इंपॉर्टेंट है। सन इज द गवर्नमेंट फेवर, सरकारी सेक्टरों से आपको फायदा, ये सन दिखाता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्लैनेट होता है वो है जुपिटर, बृहस्पति। जुपिटर में है एडवाइजिंग कैपेसिटी, ये सबसे शुभ प्लैनेट है। तो ऐसे जुपिटर के साथ रवि या सन का कोई कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईएएस बनने के लिए। राशि के हिसाब से तीनों राशि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। एक है मेष राशि जो कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब दिखाते हैं। सेकंड होता है लियो यानी सिंह राशि जो कि पॉलिटिकल फील्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि और भी बहुत तरीके के जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉम्बिनेशन तीनों राशि के एक साथ होने चाहिए। फर्स्ट राशि आपके मेष राशि एरीज, दूसरा है लियो यानी सिंह राशि और तीसरा है तुला राशि लिब्रा। ये तुला राशि क्यों आ रहा है दोस्तों? तुला राशि हमेशा से एक डिप्लोमेटिक घर है, कूटनीति का घर है। जो भी आईएएस बनता है उसको डायरेक्टली कुछ पॉलिसीज जो मंत्री बनाते हैं उसको एडवाइस देना होता है। उस पॉलिसी या स्कीम जो भी बनाए जाते हैं, हालांकि उसमें बहुत सारे घपलेबाजी या आप कह सकते हैं करप्शंस भी बने रहते हैं, तो क्योंकि वो मिनिस्टर लेवल से आते हैं। तो ऐसा जो भी हो, जो सरकारी मुलाजिम है, जो कर्मचारी है, आईएएस अधिकारी टॉप रेटेड एक सरकारी कर्मचारी है, तो उसको एक्चुअली उसको सपोर्ट ही करना पड़ता है, चाहे उसमें कितना ही करप्शन क्यों ना हो। तो डिप्लोमेसी तुला राशि से लिंक्ड है। तो इन तुला राशि के साथ लियो यानी सिंह राशि और साथ ही साथ मेष, एरीज, इन तीनों राशि का कॉम्बिनेशन और प्लैनेट्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन है? सन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा है जुपिटर और तीसरा जो कर्म के कारक है वो है आपके शनि। सैटर्न आपको प्रोफेशन देता है, कर्म के कारक। तो सैटर्न के साथ या तो सन डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे या भृगु नंदी नाड़ी के जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए थे, प्लैनेट्स इन द ट्राइन पोजीशन, इन अपोजिशन, वो सारे कनेक्टेड होते हैं। प्लैनेट्स के अपने पोजीशन से सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट होते हैं वो भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये सारे कनेक्शन होने चाहिए शनि यानी सैटर्न के साथ। तो प्लैनेट्स के रूप में शनि, सन यानी रवि और बृहस्पति। और एक प्लैनेट आप ले सकते हैं, वो है बुध। बुध एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें बुद्धि ही नहीं है, वो कूटनीति भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। बुध में कूट बुद्धि बहुत होती है। खास करके बुध अगर पीड़ित हो जाए, यानी बुध का एफ्लिक्टेड यानी पीड़ित हो जाना शनि द्वारा, राहु द्वारा, ऐसे बुध का पीड़ित होना, एफ्लिक्टेड होना कूट बुद्धि देता है, कूटनीति में सफल होने के लिए योग बनाता है। तो ऐसा बुध अगर आदमी बहुत ज्यादा सीधा साधा होगा तो आईएएस कैसे बनेगा? क्योंकि उसका काम ही कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा टेढ़ा मेरा काम है उसका। इसीलिए अगर आईएएस बनना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में उसको रहना है,
तो उसका बुध थोड़ा एफ्लिक्टेड होना है। एफ्लिक्टेड होने के बावजूद उस बुध में पावर होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। तो आइए इस चार्ट को देख लेते हैं। इसमें लग्न इंपॉर्टेंट नहीं है, भृगु नंदी नाड़ी में लग्न इंपॉर्टेंट नहीं होता है, प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन और राशि इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये मेष राशि है, मेष, इसमें क्या है, बुध है, मरकरी रेट्रोगेट है, इसमें सन रवि है, केतु है और शुक्र है, ये सारे प्लैनेट है मेष राशि में। वृषभ राशि खाली है, मिथुन राशि में मंगल मार्स है, फिर आपके ये कर्क, ये सिंह राशि में जुपिटर है रेट्रोगेट बकरी, यहाँ पे बुध भी बकरी था रेट्रोगेट, ये सिंह राशि यहाँ पे चंद्रमा है और जुपिटर है रेट्रोगेट। फिर ये तुला राशि यहाँ पे राहु है और ये वृश्चिक राशि यहाँ पे शनि है रेट्रोगेट बकरी, शनि रेट्रोगेट है वृश्चिक राशि में। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों को तीनों राशि देखना है, मेष राशि, सिंह राशि और तुला राशि, क्योंकि शनि कर्म का कारक है, इसी से स्टार्ट करेंगे। शनि के पिछले घर में राहु है, शनि से 12th पोजीशन में, और शनि के आगे में कुछ नहीं है। शनि क्योंकि रेट्रोगेट यानी बकरी है तो वो पिछले घर में भी आ जाएगा, ये भृगु नाड़ी का रूल से। तो शनि जब रेट्रोगेट यानी बकरी है तो पिछले घर में भी आ जाएगा। अगर पिछले घर में आ जाएगा, यहाँ पे उसका 50% रिजल्ट है, तो वो राहु के साथ जुड़ जाएगा, शनि अपने पिछले घर में आ जाएगा, ऐसे जा रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज। तो शनि जब पिछले घर में आ जाएगा तो राहु के साथ जुड़ जाएगा। राहु शैडो है, धूर्तता है, कुछ मैलिफिक भी है, तो कर्म के साथ वो सब चीज जुड़ जाता है। शनि कर्म है, शनि वैसे मंगल के घर में बैठा है, ब्रूट फोर्स, तो वो शनि जब राहु के साथ जुड़ जाएगा तो उस पर ये चारों प्लैनेट के इन्फ्लुएंस ऑपोजिशन से, क्योंकि शनि के ऑपोजिशन में ये सारे प्लैनेट है, जो रवि है, तो शनि बकरी है तो आगे पिछले घर में आ जाएगा, तो रवि से मिल जाएगा, जो सरकारी नौकरी के लिए इंपॉर्टेंट है। और रवि यहाँ पे मेष राशि में है, उच्च का है, एग्जॉल्टेड है, बहुत पावरफुल रवि है, जो भी जरूरी है इस सर्विस के लिए। तो सैटर्न रेट्रोगेट बन के तुला में अगर आ जाएगा तो वो भी उच्च का हो जाएगा। तुला राशि में शनि उच्च का होता है, तो तुला राशि डिप्लोमेसी है, कूटनीति है, शनि यहाँ पे आ जाएगा तो रवि के साथ एस्पेक्ट में आ जाएगा। बुध यहाँ पे बुद्धि है जो कि बकरी है, जो रवि आत्मा उसके साथ जुड़ा है, और उसके साथ केतु और राहु के एक्सिस में है, तो बुध का पीड़ित होना, एफ्लिक्टेड होना। और बुध यहाँ पे देखिए बकरी है यानी स्ट्रांग है, बुध यहाँ पे मंगल के घर में है, अपने शत्रु के घर में है, पीड़ित है, फिर भी बुध कमजोर नहीं है, क्योंकि बुध बकरी है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर। तो बुध बकरी हो गए, अपने ताकत को खोया नहीं है उसने, तो पावर को रखा है, बुद्धि में कूटनीति भर भर के है, और यहाँ पे बैठ के पीड़ित है, तो अपना कूट बुद्धि सप्लाई दे रहा है। तो वही बुद्धि रवि यानी आत्मा को जा रहा है, केतु उसके साथ है, केतु एडवाइजरी कैपेसिटी, और इसके साथ शनि तुला राशि में वापस आएगा, रेट्रोगेट है। बुध यहाँ पे कह सकते हैं आप बकरी है तो वो पिछले घर में भी आएगा, बुध भी बकरी है, तो यहाँ पे जब बुध आएगा रेट्रोगेट बन के पिछले घर में तो मीन राशि में होगा। तो यहाँ पे जब आएगा तो शनि के साथ उसका डायरेक्ट और भी एक लिंक बनेगा, 1 2 3 4 5, तो ट्राइन पोजीशन में, शनि से ट्राइन पोजीशन में भी बुध आएगा, और शनि बकरी बनकर इधर आएगा तो इधर भी उसके साथ बुध का कनेक्शन होगा। तो शनि तुला राशि का कनेक्शन हो रहा है, बकरी है इसलिए। रवि उच्च का है जो कि जरूरी है, उसके साथ भी शनि का कनेक्शन हो रहा है, पिछले घर में आ रहा है इसीलिए, जो कि आईएएस बनने के लिए जरूरी है। सन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट, उसके साथ बुध बकरी है, वो भी स्ट्रांग है, कूट बुद्धि सप्लाई कर रहा है। और इस कॉम्बिनेशन के साथ देखिए, इसके ट्राइन पोजीशन में शनि जब इसके साथ कॉम्बिनेशन में आ रहा है, इन चारों प्लैनेट के साथ, इसके साथ कॉम्बिनेशन में, यानी इसके सेकेंड हाउस में कुछ नहीं है, लेकिन इसके ट्राइन पोजीशन में 1 2 3 4 5, तो इस प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन के साथ, यानी रवि बुध के कॉम्बिनेशन के साथ 1 2 3 4 5, इसके ट्राइन पोजीशन में चंद्रमा और जुपिटर है। चंद्रमा यहाँ पे पब्लिक डीलिंग्स, और चंद्रमा रवि के घर में बैठा है, तो डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग्स, चंद्रमा जनता के लिए काम दिखाता है। और उसके साथ जुपिटर यहाँ पे बकरी है, वो भी बकरी है, तो जुपिटर जो कि एडवाइजरी है, गवर्नमेंट फेवर है, उसके साथ डायरेक्टली इन चारों प्लैनेट के कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। तो जुपिटर के साथ भी कॉम्बिनेशन आ गया, जो कि लियो सिंह राशि है। जुपिटर कौन है? जीव कारक है, क्योंकि ये मेल चार्ट है, पुरुष का चार्ट है, तो जुपिटर कौन है? जीव कारक, डायरेक्टली ये नेटिव यानी जातक को दर्शाता है। वो जुपिटर सिंह राशि में बैठा है, और जुपिटर रवि और बुध के कॉम्बिनेशन में है, जो कि मेष राशि में है, और शनि बकरी बन के तुला राशि में आएगा,
तो इन सब के साथ कॉम्बिनेशन शनि का भी हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुंडली है, एक आईएएस ऑफिसर की कुंडली है। इसमें सारे गुण, आईएएस बनने के लिए जो सारे गुण चाहिए राशि के हिसाब से, प्लैनेट के हिसाब से, वो सारा गुण इस कुंडली में है। तो ये सारे पॉइंट अगर आपको मिल जाए तो आप भी एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। और इनकी एडुकेशन भी देखिए, बुध रवि के साथ मंगल के घर में बैठा है, तो सम सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड एडुकेशन, और इसके एडुकेशन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि बुध के पिछले और अगले में मंगल कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ, उसके साथ केतु है, लेकिन सन इतना स्ट्रांग है बुध के साथ, और मैंने यहाँ पे डिग्री नहीं लिखा है, थोड़ा जगह शॉर्ट पड़ जाती, बुध यहाँ पे केतु से काफी दूर है। तो इसी के हिसाब से बुध के ऊपर रवि का इफेक्ट काफी ज्यादा है। तो इसीलिए इस आदमी को ना तो एडुकेशन में कोई प्रॉब्लम है, ना तो उसके प्रोफेशन में कुछ। हाँ, प्रोफेशन में आप कह सकते हैं कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा इज द ब्लेम। तो चंद्रमा उसके प्रोफेशन के साथ जब जुड़ रहा है तो ऐसे लोगों के प्रोफेशन में कुछ ना कुछ करप्शन होते ही है, कोई ना कोई करप्शन में इन लोगों को आना ही पड़ता है, इसीलिए इन पे कुछ ना कुछ दोष लगता ही है। लेकिन ये लोग इससे बचना भी जानते हैं, क्योंकि मंत्री अगर पोजीशन छोड़ देता है, कोई नया मंत्री बनता है, आईएएस की नौकरी तुरंत चली नहीं जाती है। हो सकता है उनके साथ किसी के रिश्ते अच्छे थे, उसके बाद उसका कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर भी उनकी नौकरी आसानी से जाती नहीं है, तो उनको मैनेज करना पड़ता है, और ये मैनेज करने की जो बुद्धि है ये बुध से आती है। तो ये एक परफेक्ट कुंडली है जिससे कोई आईएएस बन सकता है। ये एक रिक्वेस्ट आया था मेरे पास कि आईएएस अधिकारी के कोई चार्ट एक्सप्लेन करे, तो मैंने इस कुंडली से भृगु नंदी नाड़ी के प्रोफेशनल जो कारक है उसके साथ इसको एक्सप्लेन किया। आशा रखते हैं आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा, तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।